अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपनी नई वीडियो के साथ मैं हूँ फ़ाखरा मिर्ज़ा। और यकीनन आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप समर के ख़त्म होने के साथ ही ऑटम की तरफ हम जा रहे हैं, जिसको हिज़ां का मौसम कहते हैं। और उसमें किस तरह से आप अपने जो प्लांट्स हैं, उनके जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको किस तरह महफूज करके अपने अगले साल के लिए उनको सेव कर सकते हैं। और फिर नया बहार का मौसम शुरू होते ही सीड्स आपके पास मौजूद होंगे और फिर आप उनसे किस तरह से पनीरी तैयार कर सकेंगे। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर गुलाब का पौधा है मेरे पास। तो गुलाब का पौधा जो है, ये झाड़ी बहुत आसानी के साथ आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसके साथ ये कि मुख्तसर सी बात ये कि गुलाब के फूलों पे जब भी इस तरह की पत्तियाँ लगें और वो पत्तियाँ जब इस तरह से झड़ जाती हैं, जैसे कि यहाँ से ये पत्तियाँ झड़ती हैं, तो उसके बाद जो पीछे ये बड बच जाता है, ये वाला जो बड जो होता है, ये वाला, ये जब बच जाते हैं बड, तो उनको अगर हम उसको टहनी के साथ से अलग नहीं करेंगे तो हमारे जो मज़ीद फूल हैं वो नहीं गुलाब में आएंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आपकी ये कलियाँ जो हैं ये प्लांट के साथ से छड़ जाएं, तो उसके बाद आपने करना क्या है कि इस बड को, ये जो आप यहाँ पे दिखा रही हैं, इस बड को आपने यहाँ से आप पिंच करके उतार देना है। ये इसके उतारने से क्या होगा कि आपका जो गुलाब का पौधा है वो और ज़्यादा उस पर फूल खिलेंगे और ज़्यादा जो है ना वो उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको भी इसमें मदद मिलेगी। उसकी जो टहनियाँ उनके अंदर नई एनर्जी आएगी। लेकिन ये वाली जो बड है, इसका उतारना बहुत ज़रूरी है ताकि उस पर नए और ज़्यादा फूल जो है वो खिल सकें। तो एक छोटी सी टिप सी जो मैं आपको दी, गुलाब के फूल इस वक्त यकीनन देख रहे होंगे कि नई मज़ीद कलियाँ जो हैं वो खिल रही हैं। और इसकी वजह यही है कि जब भी कोई गुलाब के पौधे पे फूल खिलता, उसकी पत्तियाँ झड़ती हैं, तो उसके बाद ये कि मैं उसको टहनी से पिंच करके अलग कर देती हूँ। सो ये टिप जो है ये बहुत ही कारआमद है। और आप जब जब भी करेंगे, ये आप यकीन मानिए कि आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन होगा। और उसके साथ उस पर फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जितने भी अंडे आप घर में पकाते हैं, उनके छिलके जो हैं उनको महफूज करें किसी जगह पर, और गुलाब की जड़ों में उनके छिलके जो हैं वो पानी में डुबो के रख दें। और जब एक हफ़्ता गुज़रे तो उसके बाद वो पानी और इसके अंडे के जो छिलके हैं वो आप गुलाब की जड़ों में देंगे, तो आपका जो गुलाब की झाड़ी है उस पर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। आपको ले चलती हूँ लेवेंडर की तरफ। लेवेंडर एक हीलिंग प्लांट है, बहुत इसकी खूबसूरत खुशबू और बहुत ही हीलिंग पावर रखता है। इस वक्त ख़िज़ां का मौसम आने की वजह से आप देख रहे होंगे कि इसके पत्ते जो हैं वो बहुत हद तक अपनी नमी खो चुके हैं और बहुत हद तक जो है ना ये ड्राई हो रहे हैं। लेवेंडर का प्लांट अक्सर मैं अपने गार्डन में ज़रूर रखती हूँ कि इसके अंदर एक बड़ी खुशबू, पावरफुल खुशबू है और इसके साथ इसके अंदर एक हीलिंग पावर है। लेवेंडर की जब भी आपके इस तरह के फूल खिलें तो उन फूलों को यहाँ से पिंच करें और इन फूलों के ये जो इनके अंदर सीड्स भी होते हैं, लेकिन उसके साथ ये कि इनको पिंच करें और इसके साथ छोटी छोटी सी मलमल की या ऑर्गेन्जा की छोटी छोटी सी थैलियाँ बना के उनके अंदर इनको भरें और आप इनको अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। और ये इसकी खुशबू और इसकी हीलिंग पावर आपको सोने में बहुत ज़्यादा मदद दे सकती है। इसका ऑयल भी आप अपने तकिए पे फ्यू ड्रॉप्स जो हैं वो डाल सकते हैं। लेकिन इसकी जब ये वाली चीज़ें होती तो इनके अंदर क्योंकि बीज मौजूद है, सो हिज़ां के मौसम के साथ ही आपको इन्हें प्लांट के साथ से इस तरह से पिंच करके तो उनको धूप में रखें ताकि वो ड्राई हो जाए और अगले साल के लिए आपको इसके बीज जो हैं वो मज़ीद पौधे तैयार करने के लिए मिल जाएँ। यहाँ पर आपको दिखाती चलूँ कि मैंने कुछ जो लेवेंडर के कुछ फूल थे वो मैंने ड्राई करने के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि यूके का मौसम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। हवाएं जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमें इस चीज़ का पता दे रही हैं कि ख़िज़ां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पत्तों को दरख्तों से उतार के नीचे फेंकेगी और फूल बहुत तेज़ी के साथ ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। सो क्या है कि मैंने यहाँ पर जल्दी से कोशिश की कि जितनी भी धूप मुझे मिल रही है उसमें मैं अपने जितने भी फूलों के बीज हैं उन्हें मैं
ड्राई करके अगले साल के लिए महफूज कर सकूं। यहाँ पर ये देखेंगे मैंने कुछ फूलों के जो बीज हैं वो मैंने यहाँ पर ड्राई करने के लिए रख दिए हैं। इन्हें थोड़े दिन धूप लगेगी और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएंगे। अगर हम इन्हें धूप में नहीं रखेंगे तो इनमें अंदर नमी होने की वजह से क्या होगा कि हमारा जितना भी बीज है वो ज़ाया हो जाएगा, उसके अंदर नमी होने की वजह से वो ज़ाया हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर जब हम उसकी पनीरी तैयार करने के लिए उस पौधे को मिट्टी में डालेंगे तो उसकी बूटियाँ नहीं निकल पाएंगी। सो जब भी पौधे से बीज के लिए इसके बड को अलग करें, उसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी है और तेज़ धूप में। लेकिन नमी का मौसम हो या बारिश हो तो उस वक्त आप अपने जो बीज हैं उनको बाहर ना रखें, क्योंकि उससे ज़्यादा नमी होने से आपका सारा बीज ज़ाया हो सकता है। सो ये आपको बता रही हूँ कि ये मैं कौन से प्लांट्स थे जिनके मैंने यहाँ पे बीज रखे हैं। ये मैं आपको इस प्लांट की तरफ लिए चलती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हमारे लॉन में मैंने इसकी पनीरी तैयार करके मैंने इसको लगाया था। सो इसके आप देख लें कि ये वाले जो हैं बट इनको मैं यहाँ से पिंच कर रही हूँ, और इनको मैं इसलिए पिंच कर रही हूँ कि अगले साल मेरे पास ये बीज मौजूद होगा और मैं बड़ी आसानी के साथ फिर एक अपने गार्डन को मेंटेन कर सकूँगी। सो ये जितने भी बर्ड इस तरह के आपको नज़र आएँ जिनका फूल जो है ऊपर से सूख रहा है, तो आप उसको आराम से यहाँ से पिंच कर सकते हैं और फिर आप उसको ड्राई करने के लिए किसी बास्केट या किसी ट्रे में रख सकते हैं। तो आपका बीज जो है वो अगले साल के लिए आपके घर में तैयार हो जाएगा और बचत के ज़रिए आप अपने गार्डन को बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं जी। तो ये वाले कुछ बर्ड मैंने यहाँ पे लिए हैं और इन्हें मैं इसी बास्केट में डाल दूँगी और फिर मैं इनको धूप में रखूँगी, तेज़ धूप में, और इसके अंदर मैं इसको इस तरह से हिलाती भी रहूँगी ताकि सारे जो बीज हैं ऊपर और नीचे वाले वो सारे ही ड्राई हो सकें। यहाँ पर कुछ गुलाब के बर्ड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं क्योंकि मेरा एक प्रोजेक्ट है ड्राई फ्लावर्स का, तो उसके लिए मुझे इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। सो मैंने गुलाब के ये बर्ड्स जो थे ये मैंने ड्राई करने के लिए यहाँ पर रखे हुए, लेकिन इनके अंदर बीज भी मौजूद है। सो अगर आप इससे नया गुलाब का पौधा बनाना चाहें तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज हैं, उनका भी आपको बताऊँ, तो आप नई गुलाब की झाड़ी जो है वो भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी यही है कि आपको इसे तेज़ धूप में रखना पड़ेगा। अगर आप इसे किसी नमी वाली जगह पर रखेंगे तो आपके सब सीड्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं और फिर जब आप इसको लगाने के लिए निकालेंगे तो उसका नतीजा जो है वो सिफर आएगा। सो ये गुलाब की झाड़ी से मैंने इनको बर्ड्स को लिया और यहाँ पर मैंने इनको ड्राई करने के लिए रख दिया। इसको ड्राई करने के बाद मैं किसी भी प्लेट में डालकर इनको अपने सिटिंग रूम वगैरह में भी रख सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे से ये मेरे गुलाब के जो बर्ड्स हैं यहाँ पर ये भी आप देख लें। यहाँ पर मैंने सरसों जो थी वो मैंने लगाई थी और सरसों की फलियाँ जब कुछ सब्ज़ी हमने बनाई और कुछ फलियाँ जब पक गई तो उनके फिर ये बीज मैंने अगले साल के लिए महफूज किए हैं और अगले साल जो है तो ना मेरे घर के अपने बीज की वजह से मैं सरसों की सब्ज़ी जो है वो फिर से एक दफ़ा ग्रो कर सकूँगी जी। ये आप देख रहे हैं ये सरसों के बीज, उनकी फलियों से मैंने ये बीज निकाल के अगले साल के लिए महफूज किए। इसी तरह कुछ छलियाँ मैंने लगाई थी अपने लॉन में, तो उनके पकने के बाद मैंने यहाँ पर उनके बीज भी उनको सुखाया और उनके बीज भी मैंने अगले साल के लिए महफूज करने के लिए रख दिए, ताकि अगले साल जब मैं बाहर का मौसम आए तो उस वक्त मैं अपने घर के इन बीजों के साथ में अपने प्लांट्स जो हैं वो तैयार कर सकूं। यहाँ पर लेवेंडर उसके कुछ फूल रखे हैं ड्राई होने के लिए। एक तो इनसे ये कि मैं इनको थैलियों में बंद करके अपने जो तकिए उनके नीचे रखूँगी, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार और हीलिंग पावर रखने वाली खुशबू है इसकी। सो ये ज़्यादातर मैं अपने तकिए के नीचे रखने के लिए इनको महफूज कर रही हूँ। बाहर का मौसम तेज़ी के साथ ख़त्म हुआ, पुदीना इस वक्त देखें अपनी नमी खो चुका है और सभी जो सब्ज़ चीज़ें थी वो अपनी नमी आहिस्ता आहिस्ता खो रही हैं। मुख्तसर सी वीडियो में यही आपको बताना था कि जो भी प्लांट्स आप इस वक्त उनके ऊपर बीज लगे, अगर आप उनको महफूज करना चाहें तो यही वो मौका है और यही वो टाइम है जिसमें आप उनके बीज जो हैं उनको महफूज कर सकते हैं और फिर अगले साल आप कम बचत के ज़रिए अपने लॉन को एक बार फिर
खूबसूरत बना सकते हैं। ढेर सारी दुआओं के साथ, इस यकीन के साथ कि आपको हमारी ये छोटी छोटी सी टिप्स जो हैं ये बहुत मदद देंगी और आप अगली वीडियो तक हमारा इंतज़ार करेंगे। बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूँ फ़ाखरा मिर्ज़ा।